इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के बाद एनटीए ने फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। दरअसल पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अब पूरी ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एनटीए की तरफ से फैसला लिया गया है। अब नीट परीक्षा को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल पेपर लीक का मामला सामने आया था और इस पेपर लीक के मामले के सामने आने के बाद एनटीए की तरफ से फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा दूसरी बार डेट शीट जारी की जाएगी। लेकिन ये अब खबर सामने आ गई है कि नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। दरअसल पेपर लीक का मामला सामने आया था। सवाल ये कि इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी आखिर ये जो पेपर माफिया हैं या ये जो चीटिंग गिरोह है या ये जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, आखिरकार कामयाब कैसे हो जाते हैं। हालांकि पेपर लीक के सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक किन सेंटर से हुआ, पेपर लीक करने में किन किन लोगों ने भूमिका निभाई, सिस्टम के अंदरूनी लोगों का क्या इसमें कहीं ना कहीं काम हो सकता है, इसको लेकर भी अब सीबीआई जांच करेगी और ये पता लगाया जाएगा कि नीट परीक्षा आखिरकार कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गई या नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक कैसे हो गया। लेकिन बड़ा फैसला ये ले लिया गया है कि एक तो पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाई जाएगी, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। और 3 मई 2026 को जो नीट परीक्षा कंडक्ट की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब दूसरे सिरे से नीट परीक्षा को करवाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती है। अब सोचिए, वो बच्चे जो सालों साल अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, वो बच्चे जो पूरी मेहनत के साथ अपने टाइम और पैसे को खपाकर नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है। अब सोचिए, उन्हें दोबारा से नीट परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर वो देकर आए हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो तो लीक हो गया और अब उस पर सीबीआई जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि पेपर लीक कैसे हुआ है और दोबारा से अब उन बच्चों को परीक्षा में बैठना होगा, रीअपियर होना होगा। लेकिन सवाल यही है कि राजस्थान के सेंटर से क्या ये लीकेज हुआ है, क्या वहां सरकार को कानो कान खबर नहीं हो रही थी, ये सवाल है। सवाल ये है कि कितने लाख में डील की गई, कितने लाख में एक जो पेपर है वो बेचा गया है। 140 सवाल सर्कुलेट किए गए। आप समझिए, 140 सवाल, यानी नीट परीक्षा में जिन सवालों को आना था, जिन सवालों को परीक्षार्थियों को सॉल्व करना था, वो 140 जो क्वेश्चन है वो पहले ही सर्कुलेट कर दिए गए गैस के नाम पर। देखिए, इस परीक्षा को लीक कैसे किया गया है। जब ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो गेस्ट पेपर पहले जारी किया जाता है। एक सॉल्यूशन बुक होती है, गेस्ट पेपर होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, जिसे बच्चे देकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी तैयारियों को जांचते हैं। ये खेल ऐसा खेला गया कि गेस्ट पेपर में उन सवालों को डाल दिया गया जो सवाल वास्तव में नीट की परीक्षा में आने वाले थे। और जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, वैसे ही हड़कंप मच गया। जांच होने लगी कि आखिर लूप होल्स कहां पर हैं, किसने नीट परीक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया है।